हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से महान दार्शनिक जो सुकरात है उनका दिया हुआ एक बहुत ही सुपर्ब सूत्र आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हम इस सूत्र को अपनी जिंदगी में ढालते हैं तो इस सूत्र की सहायता से हम हमारा जो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पैनिक, उसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मदद ले सकते हैं, उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। क्या ये सूत्र है, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। दोस्तों, सुकरात ने एक बहुत ही खूबसूरत सा सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी जो पूरी ऊर्जा है उस पूरी ऊर्जा को अपने जो दिमाग में आने वाले जो विचार हैं उन विचारों को रोकने में न लगा के अपनी जो पूरी ऊर्जा है वो नए विचार पैदा करने में लगाइए। मतलब अपनी जो एनर्जी है वो पुराने विचारों को रोकने में नहीं लगाना। जो आपके दिमाग में आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, उनको रोकने में अपनी पूरी एनर्जी ना लगाएं। अपनी पूरी एनर्जी को किसके अंदर लगाएं? नए विचार पैदा करने के अंदर लगाएं। और ये जो नए विचारों के जो पैदा होने का जो पार्ट है वो कैसे शुरू करें, इसके लिए आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों से प्रश्न करिए, उन विचारों पर क्वेश्चन क्रिएट करिए। उनको रोकिए मत, उनको दबाइए मत। वो जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए, बट अपनी पूरी एनर्जी नई चीजों को प्रोड्यूस करने में लगाइए। अच्छा, अगर आप ये कोशिश करते हो कि जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर आप उनको रोकने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हो, अगर आप इस बात पे चले जाते हो कि यार ये विचार जो है वो मेरे मन में नहीं आना चाहिए, मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, विचार क्यों आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, अगर आप अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगाओगे तो यहां पे आप एक चीज बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी कि वो जो विचार है वो विचार ऐसे ही आपके मन में नहीं आ रहा। वो विचार इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके भीतर उस विचार के पैदा होने की परिस्थितियां बनी हुई है। और वो जो परिस्थितियां वो कोई एक दिन के अंदर नहीं बनी हुई, वो परिस्थितियां आपके बचपन से अब तक की लर्निंग से पैदा हुई है। तो वो जो लर्निंग है वो लर्निंग एक दिन के अंदर हटने वाली नहीं है। तो आप जितना उसको हटाने की कोशिश करोगे, अपनी ऊर्जा उसमें जितना लगाओगे, आप उतना ही ज्यादा हेल्पलेस फील करते चले जाओगे। आप उस लूप के अंदर उलझते हुए चले जाओगे। आपका जो मन है वो एक ही जगह पर स्टक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि दिमाग में आ रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा या हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं, मेरे दिमाग में तो ये थॉट नहीं आना चाहिए, ये मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। मैं इस थॉट को हटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब इस थॉट की वजह से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, तो इसको हटाने की कोशिश मत करिए। सुकरात कहते हैं कि हटाने की कोशिश मत करिए, ये व्यर्थ है। क्योंकि आपके अंदर ये थॉट आ रहा है, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह अपने जीवन के अंदर इस थॉट के ऊपर एक्शंस लिया हुआ है। किसी और की कहानी को, किसी पास्ट एक्सपीरियंस को अपने ऊपर आपने जनरलाइज किया हुआ है। तो अपने ऊपर जनरलाइज किया हुआ है तो इस थॉट की आपके साथ में कंडीशनिंग हुई है, इमोशनल कंडीशनिंग हुई है। इसके कारण से आपके भीतर इसके इमोशंस पैदा होते हैं। तो ये जो इमोशंस आ रहे हैं ये एवे ही नहीं आ रहे, आपके भीतर इसकी परिस्थितियां हैं। तो करना क्या है? तो इन्होंने ये बताया कि करना यह है कि प्रश्न पैदा करें कि भाई आ जाएगा तो क्यों आ जाएगा, वजह क्या है आने की, कारण क्या है आने का। कारण को ढूंढा जाए। तो कारण तो सर हमारे पास में कोई सा भी नहीं है, अब तक की जांचें नॉर्मल है। और ये विचार भी तब आता है सर जब आसपास कोई घटना घटित हो जाती है, कुछ नेगेटिव हम किसी का सुन लेते हैं, तो वहां पर हमें यह प्रश्न क्रिएट करना पड़ेगा, अपने इन विचारों से पूछना पड़ेगा, भाई साहब तुम सत्य हो तो एविडेंस तो दो, मुझे सही हो तो एविडेंस तो दो। सर मेरे दिमाग में क्या है कि घर वालों को लेके सेक्सुअल थॉट्स आ जाते हैं, तो मन में डर लगता है कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, कर तो नहीं दूंगा। और ये थॉट क्यों आ रहा है सर, मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति हूं, मैं तो इतना अच्छा पर्सन हूं, क्यों आ रहा है? तो सुकरात कहते हैं कि आप इन थॉट्स को अगर हटाने पे जाओगे ना, हारोगे। और ये हारना आपकी सेल्फ एस्टीम को और तोड़ेगा। जब सेल्फ एस्टीम टूटेगी तो और ज्यादा हम क्या करेंगे, हेल्पलेस फील करेंगे और इसी के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। तो करना क्या है? प्रश्न पैदा करना है। आ क्यों रहा है? क्योंकि आने के हालात पैदा हुए और हमने इसके ऊपर और ज्यादा एक्शंस लिया, तो हमारे ही इन्हीं एक्शंस ने क्या किया, इसके पैटर्न्स को और मजबूत बनाया। और पैटर्न मजबूत बना, इस कारण से हमारे दिमाग में आ रहा है। तो इसको हटाने के ऊपर, इसको दबाने के ऊपर मत जाइए, बस करेक्ट कर दीजिए, भाई मैं ऐसा क्यों कर दूंगा, क्या ऐसा मेरा डिजायर है, क्या ऐसा मेरा प्लान है, क्या ऐसा मेरा एक्शन है? क्या अतीत में ऐसा कभी मैंने किया? बिल्कुल भी नहीं किया।
तो नहीं किया तो ऐसा कैसे कर दूंगा। हाँ, ये थॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना हुआ होगा, किसी ना किसी न्यूज में पढ़ा हुआ होगा। उसी चीज को जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा डर लगा कि यार कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसी कैसी चीजें कर देते हैं। तो फिर मन ने अंदर से सवाल पैदा किया कि भाई साहब देखो तुम कितने अच्छे हो, तुम तो नहीं करोगे ना। फिर एक डाउट क्रिएट होता, कहीं कर तो नहीं दूंगा ना। तो वहां से हम डरे और हमने इस थॉट को हटाने की कोशिश की, और जितना हटाने की कोशिश की उतना पैटर्न और कॉन्शियस इसी थॉट के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये जो कॉन्शियस का शिफ्ट होना है, अब पूरा दिन इसी बात में बीतता है कि या तो इस थॉट को हटाने में, या फिर इस डर के अंदर कहीं ये थॉट वापस ना आ जाए, बस इसी में ये पूरा दिन बीतता है। तो सुकरात कहते हैं ये कार्य मत करिए, इस कार्य को मत करिए। अपनी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इस कार्य में मत लगाइए। ये तो आएंगे ही, क्योंकि हालात हैं तो आएंगे ही आएंगे। आप तो बस नए विचार पैदा करने पे जाइए। नए विचार का मतलब क्या है, अपने दिमाग में आने वाले विचारों पे ऊपर प्रश्न, उनसे एविडेंस मांगिए, उनसे प्रूफ मांगिए। अपने आप को प्रूफ बताइए कि है क्या मेरे पास में एविडेंस। मेरे पास में कोई किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। जब प्रूफ नहीं है तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं हैं। तो इन कल्पनाओं की जगह मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट क्या है, मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट ये है कि ये जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ना, ये सारा एंजाइटी का पार्ट है, इसके पैटर्न्स बने हुए इसलिए ये आ रहे हैं, और इन थॉट्स का कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, ये रियलिटी नहीं है। तो जैसे ही आप अपने आप को ये बताते हो ना दोस्तों कि ये कल्पना है, ये रियलिटी है, जैसे ही आप अपने आप को उस थॉट की जो वास्तविक सच्चाई उसके बारे में बताते हो कि यार ये कल्पना है, तुरंत आप उस थॉट से क्या होने लग जाते हो, डिसोसिएट होने लग जाते हो। सर आपकी बात तो सही है, डिसोसिएट होने लग जाते हो, लेकिन डिसोसिएशन फील नहीं होता। एक बार के लिए फील होता है, लेकिन वापस दोस्तों, चूंकि हमारा एसोसिएशन का जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत बार हुआ है, हमने बहुत बार इस थॉट के ऊपर एक्शंस लिए, इसलिए हमारा उसके साथ में क्या हो रखा है, एसोसिएशन हो रखा है, कंडीशनिंग हो रखा है। तो एक बार डिसोसिएशन को कैसे हमारा मन स्वीकार कर लेगा। हमें तो इसके ऊपर लगातार 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 कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम यहां पर अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारा इस थॉट से डिसोसिएशन होता चला जाएगा, उतना ही हम इस थॉट से हटते चले जाएंगे। सुकरात ने बहुत ही खूबसूरत लाइन बोली है कि दुनिया में ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं है, ऐसी कोई आदत नहीं है, ऐसी कोई हैबिट नहीं है, ऐसा कोई नेगेटिव थॉट नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब चीजों को पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है, नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, नेगेटिव पर्सनालिटी को पूरी तरह से पॉजिटिव पर्सनालिटी के अंदर बदला जा सकता है। लेकिन जो बदलाव होगा वो बदलाव चीजों को रोक कर नहीं, नई चीजों को पैदा करके, नए विचारों को पैदा करके, जो चीजें चल रही है उन चीजों पर प्रश्न क्रिएट करके कि यार ये सही है तो क्यों सही है, इसका एविडेंस अपने आप को देके, वहां पर मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव चीजों को बार बार देके हम अपने आप को क्या करते हैं, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करते हैं। और ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है कि हम अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं, यही सेम चीज हम दोस्तों किसके अंदर करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर, सीबीटी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, हम उन थॉट्स के ऊपर प्रश्न पैदा करते हैं कि भाई साहब ये सही है तो क्यों सही है। हम उस पे एविडेंस मांगते हैं, उससे प्रूफ मांगते हैं। जैसे ही आप एविडेंस मांगते हो, आपके अंदर अगर उसका प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी डर है ना दोस्तों, 99.99999% जितने भी हमारे फियर्स है ना, वो सब काल्पनिक है, वो सिर्फ हमारे इमेजिनेशंस है। रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करते। हार्ट अटैक आ जाएगी, काल्पनिक फियर, लकवा मार जाएगा, काल्पनिक फियर, एड्स हो, काल्पनिक फियर, और इन्हीं से ही हम डरते रहते हैं। हमारे जितने भी 99% फियर्स है वो सारे के सारे इमेजिनेशन से, कल्पना है। जैसे ही हम अपने आप को ये थॉट देते हैं ना, हम इन फियर से क्या होने लग जाते हैं, डिसोशिएट होने लग जाते हैं, इन फियर से दूर होने लग जाते हैं। मतलब हम इन फियर से अलग होने लग जाते हैं और मुक्त होने लग जाते हैं। तो हमें लगातार ये प्रैक्टिस करना होता है, बार बार हमें ये अभ्यास करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो नेगेटिव पैटर्न्स को पॉजिटिव पैटर्न्स में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें, कैसे हम हमारे थॉट्स को ब्रेक करें, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने जो नेगेटिव पर्सनालिटी है उसको पूरी तरह से पॉजिटिव पर्सनालिटी के अंदर क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो।
अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।